नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे SSC किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपके रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में 12 पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस साइड में दिए गए उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर हमारा 1 है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि घड़ी, समय और थर्मामीटर तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर किया आएगा, आपको ये बताना है। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा ही नॉलेज होना चाहिए। जिस हिसाब से घड़ी क्या बताती है, घड़ी बताती है समय, उसी हिसाब से थर्मामीटर क्या बताएगा, थर्मामीटर क्या बताएगा, तापमान बताएगा, बुखार बताएगा, बीमारी बताएगा या फिर मौसम बताएगा, क्या बताएगा थर्मामीटर। तो देखिए थर्मामीटर का क्वेश्चन आता है आपका साइंस में, थर्मामीटर क्वेश्चन आता है साइंस में, तो आपको पता होना चाहिए कि थर्मामीटर आपको क्या बताता है। थर्मामीटर बताता है तापमान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन करने से पहले आपको ABCD यानी कि ए कौन से नंबर पे आता है, ए कौन से पे आता है, कि आपका बी कौन से नंबर पे आता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। यानी कि ए से लेके जेड तक आपको नंबर पता होना चाहिए कि ए कौन से आता है, बी कौन से आता है, सी कौन से नंबर आता है, डी कौन से नंबर आता है और जेड कौन से नंबर आता है। इस तरह से अगर आपको पता हुआ एक क्रम, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। क्योंकि इस तरह क्वेश्चन अगर वैसे करेंगे आप, ठीक है, समझ में नहीं आएगा, आप कहेंगे, क्योंकि जब तक हमें नंबर पता नहीं होगा। देखिए ए का नंबर होता है 1, बी का होता है 2, सी का होता है 3 नंबर और डी का होता है 4 और आपका टी का होता है 20 नंबर, जेड का होता है 26 नंबर। इस तरह से आपको पता होना चाहिए। देखिए बी का नंबर होता है आपका 2, बी का नंबर होता है 2 और एच का नंबर होता है आपका 8 और जे का नंबर होता है 10 और पी का नंबर होता है 16। तो आप ये देखिए 2 से 10 बना, 2 से 10 बनना है तो इसमें कितना ऐड हो रहा है, आप कहेंगे 8 ऐड हो रहा है। फिर यहाँ देखिए 8 से 16 बनना है, इसमें भी कितना ऐड हो रहा है, इसमें भी 8 ऐड हो रहा है। तो इसी हिसाब देखिए आपका एफ आता है 6 पर, एफ आता है आपका 6 पर और के आता है 11 पर, के आता है 11 पे। अगर हम यही जो क्रम सॉरी अगर हम यही क्रम निकालें यहाँ से यहाँ तक, अब इसमें 6 में 8 जोड़ दें, 6 में हम 8 जोड़ें, 8 6 होता है 14, 14 पे बनना चाहिए आपका n और 11 में हम अगर 8 प्लस करें, 11 में 8 प्लस करें तो 8 और 11 होता है 19, 8 और 11 होता है 19 और 19 में बनना चाहिए आपका 8 11 होता है 19 और 19 में आता है आपका s, यानी कि NS आपका आंसर में आना चाहिए। किसी ऑप्शन में है NS, NS आना चाहिए, यानी कि NS आपका किस ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में है NS, ये आपका आंसर हो गया। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन में कह रहा है 6 से 150 बना और 4 से 36 बना, तो 5 से यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए अगर हम 6 का स्क्वायर कर दें, 6 का स्क्वायर करें तो ये 36 होता है और 36 को हम किससे गुणा करें कि 150 बन जाए। अगर 3 से गुणा करें तो नहीं बनेगा, अगर 4 से गुणा करें तब भी नहीं बनेगा, अगर 5 से गुणा करें तब भी 150 नहीं बनेगा, यानी कि यह तरीका नहीं चल रहा है इसमें। अगर 6 का क्यूब करें, 6 का क्यूब करें तो 2 होता है 216, यानी कि 150 से बहुत ज़्यादा है, ये भी नहीं बनना है। तो देखिए जब हमारे इस तरह से हमारे कुछ समझ में नहीं आया क्वेश्चन को, तो हम करना क्या है कि हमें क्वेश्चन को डिवाइड करना है। हमें क्वेश्चन को हमें डिवाइड करना है किससे, पहली वाली संख्या से दूसरी संख्या को डिवाइड करना है। 150 दिया गया है, इसे अगर 6 से डिवाइड करें तो ये क्या बन जाएगा, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, यानी कि ये जाएगा आपका 25 बार। अगर 36 को हम 4 से डिवाइड करें तो जाएगा 9 और 4 नेम 36। तो देखिए 5 या 5 बनने हैं। अब अगर आप देखिए आपका आंसर बहुत ही जल्दी निकल सकता है, क्योंकि क्यों निकलेगा, देखिए 6 से 150 कट रहा है, 4 से 36 भी कट रहा है,
तो देखिए पाँच, आंसर आपका वो होगा जो 5 से कटता होगा, आंसर वह होगा जो 5 से कटता होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका 5 से नहीं कट रहा है, ऑप्शन नंबर सी 5 से नहीं कट रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका 5 से कट रहा है, ये आंसर हो सकता है, और ऑप्शन नंबर डी 5 से नहीं कट रहा है, ये आपका आंसर नहीं होगा। यानी कि जो आपका राइट आंसर आ गया, देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर आ गया। अगर हम 80 को अगर आप 80 को 5 से काटें तो ये घटेगा 16 बार में, 16 बार में काटा। अब आप देखिए, अगर आप समझिए कैसे क्या हुआ, तो देखिए 25 क्या होता है, ये होता है 5 का स्क्वायर, और 9 क्या होता है, ये होता है 3 का स्क्वायर, और 16 क्या होता है, ये होता है 4 का स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ क्या है 6 है, यहाँ क्या है 6, और यहाँ गुणा किस में हो रहा है, ये 5 के स्क्वायर में। अगर 6 में से 1 माइनस कर दें तो ये 5 बनने आए, और 5 का क्या किया गया है, 5 का किया गया है स्क्वायर, 5 का किया गया है स्क्वायर, 5 का किया गया है स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हुआ 25, और 25 को, और फिर 6 की क्या हुआ, 6 की 25 से गुणा हुई है, 25 6 का 150, यानी कि इस तरह से ये बना है। तो देखिए यहाँ 4 है, 4 में से 1 माइनस करा गया है तो 3 बना है, 4 में से 1 माइनस करा तो 3, 3 का क्या किया गया है उसका 3 का स्क्वायर किया है, और 4 का और 9 का गुणा कर दिया गया है, फिर जिसका स्क्वायर करा है स्क्वायर से 4 में गुणा कर दिया, 4 ने 36, इसी हिसाब से किया गया। यहाँ क्या है, यहाँ 5 है, 5 में से 1 कम किया गया तो 4 बना, 4 का किया गया स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, और फिर 16 का 5 का गुणा कर दिया गया, यानी कि 16 का और 5 का गुणा कर दिया गया, तब आपका 80 बना है। यानी कि इस तरह से क्वेश्चन चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए अगर आप देखिए इस तरह क्वेश्चन में क्या होता है, जो पहला वाला चिन्ह होता है कि इससे बनता है, पहला वाला इससे बनता है, और दूसरा वाला यहाँ बनेगा। जिस तरह से ये वाली इससे बना है तो इसी तरह से यहाँ से यहाँ बनेगा। तो आप देख लीजिए, देखिए जो तीर यहाँ ऊपर है वो तीर क्या है, यहाँ नीचे आ गया है, और ये डंडा जो नीचे था वो क्या है, ऊपर हुआ है। तो देखिए आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना, तो ये क्या बन रहा है, ये बना है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब होने के बाद क्या बनता है, नीचे बनता है, नीचे बनता है। जल प्रतिबिंब क्या होता है, जो ऊपर वाली चीज़ होती है वो बनती है नीचे, और जो नीचे वाली चीज़ होती है वो बनती है ऊपर को। तो देखिए इस तरह से यहाँ इसका ये जल प्रतिबिंब बन गया है। अगर हम इसका जल प्रतिबिंब निकालें तो ये वाला चित्र है यहाँ बनेगा नीचे को साइड में, यानी कि इस साइड बनेगा, और ये वाला नीचे वाला यहाँ इस साइड में बनेगा, और ये बीच वाला यहाँ इस तरह से बीच में बनेगा, इस तरह से बनेगा। आप तो देखिए ये आपका ए वाला सेम है, ये नहीं होगा, और वो जो सीधा सीधा ये भी नहीं होगा, और यहाँ ये बीच में गायब कर दिया, ये भी नहीं होगा। इनकी आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा डी, आंसर बनेगा आपका डी। डी किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में डी दिया गया है, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है, यदि आज 23/2/2022 के दिन गुरुवार है तो आज से 91 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आपसे कह रहा है कि 91 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, एक सप्ताह में होते हैं आपके 7 दिन। 7 दिन के बाद में होता है कि सप्ताह फिर रिपीट हो जाता है। जैसे आज सोमवार है, तो 7 दिन बाद भी क्या होगा, 7 दिन बाद भी क्या आएगा, सोमवार ही आएगा। यानी कि 7 दिन बाद क्या होता है, हमारे दिन रिपीट होने लगते हैं। तो हम क्या करेंगे, 91 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। 91 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो शेषफल आएगा, देखो 91 से 91 से वो 7 से 91 कटता है 13 बार में, क्योंकि 7 × 13 होता है 91, पूरा कटा है। तो हमारा शेषफल आया 0। जब शेषफल 0 आया तो हम गुरुवार में अगर 0 जोड़ेंगे, गुरुवार में हम 0 जोड़ें प्लस 0 करें तो क्या आएगा, आपका गुरुवार ही आएगा, यानी कि जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरुवार। अगर मान लिया हमारा शेषफल 1 बचता तो हम गुरुवार में 1 जोड़ते, जब हम गुरुवार में 1 जोड़ते तो हमारा गुरुवार और 1 जोड़ के तो बन जाता शुक्रवार, तो हमारा आंसर होता है शुक्रवार। ठीक है। अगर मान लिया हम इसमें 2 जोड़ते
हमारा शेषफल आता 2, शेषफल 2 आता। जैसे मान लिया यहाँ पर ही आपका ये 93 होता, ये होता आपका 93 भाग देते तो शेषफल आपका बचता 2, शेषफल बचता 2 आपका। जब शेषफल 2 बचता तो अब गुरुवार में +2 कर देते। जब गुरुवार में +2 करते तो शुक्रवार शनिवार, तो आपका आंसर आता शनिवार, यानी कि आपका आंसर आता शनिवार, आपका आंसर आता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है सूचीबद्ध 4 शब्दों में से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है, असंगत का चयन करें। आपसे कह रहा है कि असंगत का चयन करें। तो आप देखेंगे कीबोर्ड, मदरबोर्ड, इंटेल और प्रिंटर। देखिए 3 क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, 3 इसमें से सेम हो रहा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। ये कीबोर्ड और मदरबोर्ड और प्रिंटर क्या है, ये कंप्यूटर के भाग हैं, यानी कि कंप्यूटर के ये पार्ट हैं, ठीक है। कीबोर्ड, मदरबोर्ड ये सब कंप्यूटर से संबंधित हैं। और आपका इंटेल क्या है, एक कंपनी का नाम है, ये कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी का नाम है। आपका अलग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंटेल, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रही क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको ये बताना है। देखिए जब भी संख्या देखिए आपको धीरे धीरे, यहाँ 54 है तो यहाँ 149 हो गया, और यहाँ 294 हो गया, फिर यहाँ 489 हो गया, यानी कि संख्या बढ़ रही है। तो आपका यहाँ भी आपकी बड़ी हुई संख्या आएगी, ठीक है, 489 से बड़ी संख्या होगी। और ये ऑप्शन में भी सभी बड़ी संख्याएं दी गई हैं। तो आपको ये देखना चाहिए इस तरह के सवालों को कुछ इस तरह से कुछ जुड़ रहा होगा, ठीक है, इनमें कुछ ना कुछ प्लस हो रहा होगा। तो ये देखना है क्या जुड़ रहा है। अब इनका अंतर निकालें। जब हम इनका अंतर निकालेंगे 5 और 9, 95, इनका यहाँ से यहाँ का अंतर आया 95। और फिर अब यहाँ से यहाँ का अंतर निकालते हैं। 14 में से 9 गया 5। देखिए संख्या यहाँ पहले हम यहाँ लिख लेते हैं। 54, 149, 294 और 489। तो हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ क्या आएगा। देखिए यहाँ से यहाँ का अंतर लें हम, तो यहाँ से यहाँ का अंतर लें 5, 95, और यहाँ से यहाँ का अंतर लें 14 में से 9 गए 5 और 28 में 14 गए 14। अब यहाँ से यहाँ का अंतर लें 5, 9, 3 में से 2 गए 195। देखिए एक यहाँ इनका अंतर आया 95, 145 और फिर 195। और हम इनका भी अंतर लें। इनका अंतर लिया हमने, और इनका अंतर लेंगे तो इसका अंतर 50 आया, और इसका भी अंतर लिया तो ये भी 50 आ रहा है, ये भी 50 आया। अगर हम इसमें अगर 50 ऐड कर दें, इसमें 50 ऐड करें, जब 50 ऐड इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 245। ये आपका 245 होगा, 245 होगा। अब ये 245 हम इसमें जोड़ दें,
489 में ये 245 ऐड कर दें तो क्या बनेगा, 9 5 14 के 4, 9 5 14 के 4, 8 4 12 और 1 13, ये 34 आपका लास्ट में आएगा। 4 2 6 और 1, 4 2 6 और 1 734, यानी कि 734 आपका बन रहा है। आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा वो आएगा 734, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमने क्वेश्चन में करा क्या, हमने यहाँ से यहाँ का गैप निकाला, यहाँ से यहाँ का गैप जब निकाला तो वो बना आया 95, फिर यहाँ से यहाँ का गैप निकाला वो आया 145, फिर यहाँ से यहाँ का गैप निकाला हमने तो ये आया 195, यहाँ 145, और फिर हमने इनका गैप निकाला वो 50 आया, फिर इसका भी गैप निकाला 50 आया, यानी कि यहाँ का यहाँ से हमारा यहाँ तक का गैप सेम आया। तो हमने फिर इसमें भी 195 में 50 ऐड करा, जब हमने इसमें 50 ऐड करा, ये 50 ऐड कर दिया इसमें, तो ये बना 245। जब 245 बना तो 489 में हमने 245 को जोड़ दिया, 489 में हमने 245 को जोड़ दिया, तो हमारा आंसर आया वो आया 734। ये बन गया हमारा राइट आंसर। देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को मैंने आपको समझाया इसलिए टाइम लगा, अगर आप खुद से अभ्यास करेंगे इस क्वेश्चन को तो बहुत ही जल्दी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इसमें है क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्वेश्चन मार्क, तो हमसे कह रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा आपको ये बताना है। देखिए यहाँ दिया है BADC, फिर ADE, फिर GC, तो इसमें क्या आएगा आपको ये बताना है। और यहाँ खाली एक शब्द आएगा, ठीक है, पहले 3 हुए, सॉरी पहले 4 हैं, फिर 3 है, फिर 2, फिर 1 हुआ है, और चारों ऑप्शन में एक एक शब्द है, यानी कि हम तो कम ही नहीं मार सकते। तो अब हमें क्या करना होगा, देखिए अब इस तरह के क्वेश्चन हमारे जब समझ में कुछ नहीं आए तो हमें नंबर पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको अभी बताया कि आपको ABCD का क्रम पता होना चाहिए, कौन से नंबर पे कौन सा आता है। देखिए आपका B आता है, B आपका 2 नंबर पे आता है, A आता है आपका 1 पर, और D आता है 4 पर, और C आता है आपका 3 पर। अगर हम इन सबको जोड़ें, इन सबको जब जोड़ेंगे 4 3 7 और 1 8 2 10, इनका योग बनेगा 10। अब यहाँ से देख लिया आप, A आता है 1 पर, और आपका D आता है 4 पर, और E आता है आपका 5 पर। अगर इन सबको हम जोड़े 5 4 9 और 1 10, यानी कि इसका भी योग यहाँ से यहाँ तक क्या आया 10 आया। तो यहाँ देखिए आपका G आता है 7 पर, और C आता है आपका 3 पर, और इन्हें भी आप जोड़ेंगे 7 + 3 करेंगे तो इनका भी योग क्या हो रहा है 10 हो रहा है, 10 हो रहा है। तो जो भी यहाँ से जो शब्द आएगा उसका भी योग कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर के तीनों ऑप्शनों का योग क्या है 10, यहाँ भी 10 बना, यहाँ भी 10 बना, यहाँ भी 10 बना, तो हमारा यहाँ भी ये 10 बनना चाहिए। 10 नंबर पे कौन सा आपका आता है, देखिए F आता है आपका 6 पर, F 6 पे आता है, ये नहीं होता, और I आता है आपका 9 पर, ये आंसर नहीं होगा। H आता है आपका 8 पर, ये आंसर नहीं होगा, और J आता है आपका 10 पर, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन होगा आपको ऑप्शन नंबर B। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा ऑप्शन नंबर B, यानी कि J आएगा, J आता है 10 पर, यानी कि आपका राइट आंसर हो गया B। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 है, आपसे कह रहा है मुरली अपने कुत्ते को सैर पर ले जाता है, वह एक चौराहे पर बाईं ओर मुड़ता है और दक्षिण की ओर चलता है, बाईं ओर मुड़ने से पहले वह किस दिशा में चल रहा था। आपको बताना है कि जो बाईं ओर मुड़ा है मुरली, वो बाईं ओर मुड़ने से पहले किस दिशा में चल रहा था, यानी जो बाईं ओर मुड़ा है वो दिशा है दक्षिण, तो जो पहले चल रहा था वो किस दिशा में चल रहा था। देखिए इस तरह क्वेश्चन को अपने पहले दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। जब हम इस तरह कोई क्वेश्चन लेंगे, सबसे ऊपर होता है आपका उत्तर, और नीचे होता है दक्षिण आपका, और इस साइड होता है आपका पूर्व, और ये साइड होता है आपका पश्चिम। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। मान लिया मोहन यहाँ था, मोहन यहाँ से चला, जब यहाँ चला यहाँ पहुँचा एक चौराहे पे, यहाँ पहुँच गया, चौराहे पे पहुँचा, चौराहे पे जब बाईं ओर यहाँ से ऊपर चला, यहाँ से तो वो मुड़ा बाईं ओर, इस तरह से यहाँ से बाईं ओर मुड़ा, जब ये है होगा बाईं ओर, जब वो बाईं ओर मुड़ा तो ये बाईं ओर कौन सा है, ये दिशा पड़ी दक्षिण, ये दिशा पड़ी दक्षिण। तो आपसे कह रहा है जो
सॉरी, जो दिशा दक्षिण पड़ी वो सीधे, जब सीधे जा रहा था तो ये दिशा कौन सी थी, यानी कि ये वाली दिशा कौन सी थी। अगर आप देखिए इस क्वेश्चन, ये आपसे पूछ रहा है ये दिशा कौन सी थी, और ये वाली जो दिशा इधर जो बाईं ओर मुड़ा तो ये थी दक्षिण, ये आपकी दक्षिण आई है। तो आपसे ये वाली दिशा पूछ रहा है कि ये दिशा कौन सी थी। अगर हम किस क्वेश्चन को इसके हिसाब से करें, ठीक है, जब इसके हिसाब से हम इसे करें तो माना हमने मुरली कहाँ था, मुरली यहाँ था और वो सीधे जा रहा था, सीधे यहाँ जा रहा था, तो यहाँ पड़ा चौराया, यहाँ चौड़ा चौराया, तो वो अपनी बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर गया नीचे, बाईं ओर आ गया नीचे, बाईं ओर आ गया नीचे। जब बाईं ओर यहाँ इस तरह नीचे मुड़ा तो आपका नीचे पड़ा है, यहाँ पड़ा दक्षिण, यहाँ पड़ा दक्षिण, यहाँ की दक्षिण मुड़ा। तो आपसे कह रहा है यह दिशा कौन सी थी, मतलब बाईं ओर मुड़ने से पहले वो इस दिशा में जा रहा है, तो ये दिशा कौन सी थी। तो आप पहुँच जाइएगा, अब यहाँ पहुँच जाइएगा, जो वो इधर दाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा तो नीचे पहुँच गया दक्षिण, यानी कि दक्षिण आ गया है नीचे से। तो जब वो अब वो यहाँ से चला, ठीक है, मुड़ने से पहले तो वो इस दिशा में जा रहा था, इस दिशा में जा रहा, तो ये दिशा कौन सी होगी, ये दिशा होगी पश्चिम, ये दिशा होगी पश्चिम। आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा इस क्वेश्चन का पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका हमारा आखिरी क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है विजया अरुण की बहन है, डेविड राकेश का भाई है, राकेश विजया का बेटा है, डेविड का विजया से क्या संबंध है। यानी कि डेविड कौन है विजया का, आपको यह बताना है। कर लीजिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है क्वेश्चन है। तो हम तो कह रहे हैं विजया अरुण की बहन है, यानी कि विजया, ये विजय को लिख देना वी से, इसे विजय जो हमने इसे लेडीज होती है उसे लिखते हैं माइनस से, और अरुण को लिख दिया हमने ए से, ये हो गया प्लस, क्योंकि जो मेन होता है उसे हम लिखते हैं प्लस को। फिर आगे कह रहा है डेविड राकेश का भाई है, डेविड है वो राकेश का भाई है। फिर आगे और कह रहा है राकेश विजया का बेटा है, राकेश क्या है, राकेश विजया का बेटा है, यानी कि जो विजय है इसका बेटा कौन है, राकेश, इसे हमने लिखा आर से, ये होगा प्लस। और यहाँ कह रहा है जो डेविड है वो राकेश का भाई है, डेविड है राकेश का भाई है, तो राकेश का भाई कौन होगा, डेविड, डेविड, ये इसे प्लस लिख दिया। तो अब आगे आपसे क्वेश्चन कह रहा है डेविड का विजया से क्या संबंध है, यानी कि डेविड कौन है, ये डेविड है जो विजया का, इसके बीच में संबंध बताना है, विजया का और इसके बीच में संबंध बताना है कि डेविड कौन है विजया का। देखिए विजया का बेटा राकेश, विजया का बेटा है राकेश और राकेश का भाई है डेविड, तो विजया का डेविड कौन हुआ, तो डेविड होगा बेटा, डेविड विजया का, देखिए डेविड विजया का कौन होगा, बेटा होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो आंसर आ गया, क्योंकि भाई राकेश का भाई डेविड है और राकेश किसका बेटा है, वो है विजया का, राकेश विजया का बेटा है। जब वो दोनों भाई हैं तो वो भी कौन हुआ, उसका बेटा ही हुआ। दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह की वीडियो पाने के लिए।